हेलो, हाउ आर यू। सो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन, चैप्टर 9 का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। एक्चुअली मैंने एक वीडियो और इससे पहले भी बनाया हुआ है इसका, और वो आप देख सकते हैं, पर शायद वो थोड़ा सा अंधेरे में बना था और बहुत पहले बना था, है ना। उस समय मैं इतना अच्छा नहीं लगता था जितना अभी लग रहा हूँ। तो अभी वाला आप देखिएगा, उसको भी देख लीजिएगा अगर इच्छा होगी तो। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोशन। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही होता है कि सर व्हाट इज मोशन। तो आइए मैं आपको यही एक्सप्लेन करता हूं पहले मोशन। मोशन, सपोज करिए आप ऐसे ही बैठे हैं, चाय की दुकान पर या कहीं पर बैठे हैं, और वहां से आप देखते हैं कि सामने एक बाइक खड़ी है। अचानक से उस पर एक बाइक वाला आता है, चाबी लगाता है और स्टार्ट करता है। बाइक चलने लगती है, आप अपनी घड़ी देखने लगते हैं और आप देखते हैं 1 सेकेंड में वहां से जिस लोकेशन पे वो था, या उसे हम कहते हैं 0, तो 0 सेकेंड था। 0 के बाद जैसे ही 1 सेकेंड हुआ वो गाड़ी कुछ दूर पे गई। फिर आपने देखा 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, जैसे जैसे आपकी घड़ी में टाइम इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे वो गाड़ी आगे बढ़ रही थी, चली जा रही थी। अब वो गाड़ी जा रही है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी गाड़ी वाले ने, जो बाइक वाला है, बाइक वाले ने क्या कर ली? अपनी पोजीशन चेंज कर ली। कैसे चेंज कर ली? टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। फैन है, फैन ऑन कर दिया। फैन ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे उसके विंग्स जो होंगे वो 0 सेकंड्स पे यहाँ, और जैसे ही आप सपोज आप स्टॉप वॉच से टाइम देखिए तो 0 पे यहाँ, और 0 पे 1 पे यहाँ, 2 पे यहाँ, 3 पे यहाँ, 4 पे यहाँ, तो ऐसे करके वो उसकी विंग्स की लोकेशन चेंज होगी टाइम टू टाइम। तो क्या बोलेंगे? फैन मूव कर रहा है, फैन किस में है? मोशन में है। तो मोशन का मतलब क्या समझ में आ रहा है? एनी ऑब्जेक्ट that change its position with respect to time is called object is said to be in motion। मैं लिखा देता हूं इसको, क्या? any object that changes its position with respect to time is called motion। समझ में आया? भूलना मत कभी भी। क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन चेंज करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। जैसे मैं 0 सेकंड पे यहां हूं, 1 सेकंड पे यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तो मैं क्या कर रहा हूं? टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा हूं। यानी मैं क्या कर रहा हूं? मोशन में हूं मैं। बात समझ में आ रही है? तो ये है मोशन। बहुत आसान सी बात है, लॉजिक की बात है ये मोशन। देखिए टाइप ऑफ मोशन तो अभी आपके सिलेबस में आया नहीं है, ठीक है। तो हम सीधे मोशन की बात आ जाते हैं कुछ बेसिक बातों पे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, और उसी के बाद फिर ग्राफ, और फिर चैप्टर खत्म। बहुत छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा पेशेंस बना के आप देखो, ठीक है। कॉफी वॉफी ले लो साथ में, नहीं बोर हो जाओ। वैसे बोर नहीं होऊंगा मैं। डिस्टेंस, तो पहला जो टर्म आता है वो क्या है? डिस्टेंस। अब सपोज करिए आप यहां हैं, ये आपकी लोकेशन है, आपका घर है ऐसा, और ये आपका स्कूल है, आप जहां पढ़ते हैं, ठीक है। इस यहां से आपका स्कूल सीधे अगर आप जाते हैं तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर है, और आप यहां ऐसा पहुंच जाते हैं। पर ये रास्ता कौन पकड़ते हैं? वो बच्चे जो सीधे होते हैं,
सिर्फ पढ़ते लिखते थे, सीधा गए निकले और पहुंच गए स्कूल, बस खत्म, कोई काम न धाम दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सामाजिक, ये बच्चे ऐसे निकले और ये कहाँ चले जाएंगे, चाय की दुकान पे, चाय की दुकान पे गए और फिर उसके बाद जाएंगे स्कूल। ऐसा ये वो बच्चे हैं जो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ाते हैं। ये वो सीधे बच्चे जो पढ़ लिख के कुछ अफसर बन जाते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, झंडा लेके टहलते हैं आगे, चुनाव में बहुत काम करते हैं ये, लेकिन इनको कोई पहचानता ही नहीं, चालू हो जाता है। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। देखिए जो डिस्टेंस ये बच्चा 1 किलोमीटर में तय कर सकता था, क्या किया इसने, 3 किलोमीटर चला गया। बहुत मेहनती बच्चा है। फिर उसके बाद ये दूसरे वो वाले बच्चे जो पहले अपने दोस्त के घर गए, फिर उसको वहां से उठाया, फिर चाय की दुकान पे गए। इनकी अलग दुकान है भाई, सेम दुकान में नहीं जाएंगे। और तब आएंगे, ये मान लीजिए 7 किलोमीटर गया बच्चा। सोचिए ये बच्चे, ये तो अनमोल रकम है देश के, ये ना हो तो इकोनॉमी पीछे हो जाए। ये 7 किलोमीटर लेके पहले गए अपने दोस्त के यहाँ, फिर चाय की दुकान, और फिर उसके बाद आए यहाँ पे। तो क्या देख लिया आपने, 3 रास्ते हो गए आपके स्कूल जाने के, और भी कई रास्ते होंगे, कुछ बच्चे खोजे होंगे। अब मैं रास्तों को बहुत यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो ये सपोज ए पाथ है, ये बी पाथ है और ये सी पाथ है, ठीक है। अब जो यहां से जो निकल के यहाँ पे जा रहा है उसको बस 1 किलोमीटर, जो बी वाले पे जा रहा है वो 3 किलोमीटर, और जो सी वाले पे जा रहा है वो 7 किलोमीटर। तो पहले ये डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर वापस आते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द object, the length of the path traveled by the object is called distance. क्या लिखेंगे डेफिनेशन, the length of the path traveled by the object, the length of the path traveled by the object is called distance. इसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। चलिए तो देखा भैया 3 रास्ते, सीधे बच्चों के लिए, इकोनॉमी बढ़ाने वालों के लिए और इकोनॉमी बूस्ट करने वालों के लिए। तो ये बच्चे कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 1, ये कितना जा रहे हैं, 3, ये कितना जा रहे हैं, 7। तो तीनों ही क्या है, डिस्टेंस है ना, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द मिनिमम distance between initial and final position is called displacement. क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये तो अब देखिए मिनिमम डिस्टेंस, 2 पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, एक पोजीशन घर और दूसरा स्कूल, 3 डिस्टेंस आपके सामने, 1, 3, 7। तो मुझे बताइए कौन सा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ए वाला। कौन सा होगा, ए वाला, 1 किलोमीटर वाला होगा। बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, ये क्या है, केवल डिस्टेंसेस है। क्यों, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये दोनों क्या है, सिर्फ डिस्टेंस, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्टेंस भी है, ठीक है। डिस्टेंस ये भी है, ये भी है, ये भी है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस, याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। लेंथ कभी भी
डायरेक्शन होता नहीं लेंथ पे, तो लेंथ क्या है, आई मीन टू से दैट डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। फाइनल से इनिशियल पोजीशन अगर हम माइनस करेंगे, 0 से 1 है तो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर। और अगर इनिशियल से फाइनल मेजर कर देंगे तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, याद रहेगा। क्या कह रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी कैसे पता, भाई फाइनल माइनस इनिशियल करना है आपको। तो देखिए अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 से 1 अगर माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, -1 किलोमीटर। और 1 से 0 माइनस करते हो तो क्या मिलता है, 1 किलोमीटर। देख रहे हो, दोनों बार आपका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आया है। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। आइए कुछ खतरनाक क्वेश्चन है इसमें, जो क्लास 9 में बहुत खतरनाक लगते हैं, तो उसको खतरनाक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा, देखिए ये O और ये स्मॉल r। आपने A से अपनी जर्नी स्टार्ट की, मोशन कहां से स्टार्ट की, A से स्टार्ट की, और A से स्टार्ट करके दौड़ के पूरा कहां पे आ गए, A पे आ गए। क्या कर लिया, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आप कहां चले, जब आप दौड़ रहे थे तो आप कहां जा रहे थे, सरकमफ्रेंस में। तो मुझे बताइए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस की लेंथ। और आपको पता है कि सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई r। तो ये क्या हो गई, डिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, मैंने क्या बताया था, इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन। जिस जगह से स्टार्ट किया था उसी जगह पे दौड़ के वापस आ गया तो क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल माइनस फाइनल के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है भाई, जहां को गए थे वहीं आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना ना, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। यहां देखिए बेटा, ये भी आर डिस्टेंस है, ये A है, ये B है। A से दौड़ के B पे आ गया, A से दौड़ के अगर B पे आ जाएगा तो देखिए ये R तो ये भी R। तो कितने डिस्टेंस चला, पूरा अगर चलता तो 2 पाई r, आधा चला तो पाई r, 2 पाई r का हाफ क्या हो जाएगा, पाई r। ये आ गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहां से यहां मिनिमम डिस्टेंस यही होगी कि नहीं होगी, और आप कहीं से भी आएंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो ये सब देखिए पाथ लंबे हैं, लेकिन सबसे छोटा पाथ कौन सा है, यही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। r प्लस r कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 2r। कुछ कहानी समझ में आ रही है, ओके बहुत बढ़िया। इसे देखो भाई, फिर से एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो। ये हमारे पास मार्कर है, मैंने इसको ऐसा उछाला और ये ऐसा मेरे हाथों में वापस आ गया। अब यानी ये कितना हाइट गया, सपोज h हाइट गया, और h हाइट, h ऊपर गया और h नीचे भी आएगा। तो जितना ऊपर गया उतना नीचे जाने वाली जगह से, भाई जिस लोकेशन से हमने उसको ऊपर फेंका था उसी लोकेशन पर वापस आ गया, तो h माइनस h क्या हो जाएगा, 0। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, h प्लस h कितनी हो जाएगी, 2h। समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ हाइट। तो यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। अब मैं बढ़ लेके चल रहा हूं आपको स्पीड और वेलोसिटी की तरफ। चलिए, तो अपने अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी की तरफ। तो स्पीड से जाएंगे तो मे भी आपको थ्रस्ट फील हो सकता है।
चलिए, तो ये तो बात हो गई स्पीड की, मोशन की और डिस्प्लेसमेंट की। अब बात करते हैं हम लोग स्पीड की। शायद मैंने स्पीड बोल दिया, सॉरी। स्पीड, स्पीड क्या होती है? व्हाट इज स्पीड? मेरे पास एक डेटा है, लेट्स ऑब्जर्व इट। ये है, ये उसकी पोजीशन है और ये उसका टाइम है। 0 सेकेंड पर वो 0 मीटर पे था, स्टार्ट ही नहीं की पाई उसने। जैसे ही 1 सेकेंड हुआ स्टार्ट करके वो 2 मीटर पे चला गया। कितने पे? 2 मीटर पे। 2 सेकेंड पे वो 6 मीटर पे था। 3 पे वो 10 पे था। 4 पे 14 पे था। 5 पे 19 पे था। ऐसा, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देख रहे हैं 1 पे 2 मीटर पे था, 2 पे 6 पे आ गया, 3 पे 10 पे, 4 पे 14 पे, 5 पे 19 पे। तो बस 1 सेकेंड पे वो थोड़ा सा 2 मीटर पे था, वरना उसको होना वैसे 4 मीटर पे मुझे यूनिफॉर्म बनाना चाहिए था, पर इट्स ओके, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, हर 1 सेकेंड में देखते हैं यहां 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 निकल गया। क्या देखा? 0 पे यहां, 1 पे यहां, 2 पे यहां, 4 पे वहां, 6 पे वहां, 8 पे वहां और आगे निकल गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो मुझे आप बताइए, मैं अगर इन दोनों का रेशियो लूं तो आप क्या बोलोगे? जैसे मान लीजिए ये वाला मैं लेता हूं इंटरवल 10 - 6, 10 मीटर से 6 मीटर जाने में कितना डिफरेंस हो गया? 4 मीटर का। और 3 - 2 कितने सेकंड हो गए? 1 सेकंड। तो क्या देख रहे हैं आप कि 4 मीटर 1 सेकंड में चला जाता है। क्या देखा? 4 मीटर 1 सेकंड में चला जाता है। चलो और कोई एग्जांपल लो, ये वाला ले लेते हैं 19 - 14, 5 - 4। क्या देखा आपने? 5 सही से 18 बना दे रहा हूं। 18 - 14, फिर से क्या देखा? 4 मीटर, नीचे कितना? 1। यानी फिर से हमने देखा कि 4 मीटर की डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रैवल कर ले रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या इंफॉर्मेशन देंगे? हम कहेंगे एक ऑब्जेक्ट है जो 4 मीटर की डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रैवल कर लेता है। अब इसको हमने और शॉर्ट बोल दिया। एक को क्या बोल सकते हैं? पर। क्या बोल सकते हैं? पर। तो क्या बोला? एक ऑब्जेक्ट है जो 4 मीटर डिस्टेंस पर सेकंड ट्रैवल करता है। तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया? इसी रेशियो को हमने क्या नाम दे दिया? स्पीड। क्या नाम दे दिया? स्पीड। तब से स्पीड क्या हो गई? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने क्या बोला? वेलोसिटी, स्पीड क्या बोली? 4 मीटर पर सेकंड, यानी 4 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जा रहा है। कितना? 4 मीटर। अगर किसी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। 1 मीटर 1 सेकंड पे अगर उसकी स्पीड 20 है तो अगले वाले वो 1 सेकंड पे अगर वो 20 मीटर पे है तो 2 सेकंड पे कितने पे हो जाएगा? 40। 3 पे कितने पे हो जाएगा? 60। 4 पे कितने पे हो जाएगा? 80। समझ में आ रहा है पर सेकंड कैसे उसकी स्पीड, वो डिस्टेंस चेंज हो रही है? तो ये यार इसका छोटा सा लॉजिक था। तो स्पीड क्या होती है? मैं आपको लिखवा देता हूं भाई। क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time is called the speed। ठीक है? स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस का जो चेंज हो रहा है, देखिए 10 - 6 चेंज है, 18 - 14 चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है? 3 - 2 1 सेकंड में, एक कितने इंटरवल में?
इतना गया, इतने इंटरवल में इतना गया। तो ये इंटरवल में जो चेंज हो रहा है हमने उसको क्या नाम दे दिया, स्पेशल क्या नाम दे दिया, स्पीड। उसके रेशियो को हमने क्या बोल दिया, स्पीड बोल दिया। हमको बार बार ये अब किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो 4 मीटर की डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रैवल करता है, हम सीधे क्या बोल देंगे 4 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। क्या होगा देख लो तुम, जो भी है, हाँ तो समझ जाएगा। अच्छा ये हो गई स्पीड। फॉर्मूला इसका क्या होता है वो देख लीजिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है इसका। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको पता, टाइम आपको पता, डिवाइड कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड। अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहें तो क्या आएगा वो देखिए, एसआई यूनिट। यूनिट कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए आज। ऊपर क्या लिखा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस किसमें मेजर होता है, मीटर में। टाइम किसमें मेजर होता है, सेकंड में। तो यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, इसे पर बोलते हैं, ठीक है, ऑब्लिक। ये तो हो गया स्पीड। आइए देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, चलिए इसको हटाता हूं। एवरेज स्पीड क्या होता है, फिर से एक डेटा लेता हूं ऐसा। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो 0 से 10 सेकंड में 100 मीटर गया, 0 से 10 सेकंड्स में 100 मीटर गया, और 11 से यानी 10 से 20 सेकंड्स में ये 50 मीटर गया, ठीक है। फिर हम और भी आपको लिख सकते हो, पर हम 2 से ही आपको समझा दे रहे हैं। क्या देखा, 0 से 10 सेकंड में 100 मीटर, 10 से 20 सेकंड में 50 मीटर। अब आपको क्या बताना है, इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए एवरेज स्पीड होती है द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या लिखते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम taken is known as average speed। तो अगर फॉर्मुलाइज करेंगे इसको, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सही है, ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एवरेज स्पीड पूछे तो क्या करते हैं, v, इसका v निकाल लेंगे और u निकाल लेंगे और v प्लस u बाई 2 दे देंगे, कहेंगे सर ये लीजिए एवरेज स्पीड। पर एक्चुअली वो एवरेज स्पीड हम तब लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड होता है। क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जो है वो हम तब अप्लाई करते हैं जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड होता है। जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड नहीं होता है हम फॉर्मूला ये लगाते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, टाइम ये दिया हुआ है, डिस्टेंस ये दी हुई है, फॉर्मूला भी हमारे पास दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या, टोटल डिस्टेंस कितना चला, पहले गया 100, फिर गया 50, 100 प्लस 50 कितना हो गया 150। टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, 0 से स्टार्ट किया, कहां पे खत्म किया 20 सेकंड में, तो ये हो गया 20, 150 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 7.5 सेकंड्स। कितना आ गया 7.5 सेकंड आ गया। एवरेज स्पीड क्या आ गई 7.5 सेकंड बोल दिया। देखा तुम लोगों का असर है, तुम लोग साथ रहते रहते मैं कमजोर हो गया भाई। 7.5 मीटर पर सेकंड,
क्या 7.5 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या आ गई एवरेज स्पीड। बेटा याद रखिए जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। क्या बहुत से बच्चे ऐसा भी कर सकते थे कि सर स्पीड निकाल लें 0 से 10 को 100 से डिवाइड करके एक स्पीड आ जाएगी, फिर इससे कर ले तो दूसरी स्पीड आ जाएगी और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, वो भी एवरेज स्पीड हो सकती। नहीं, ये एवरेज स्पीड नहीं लागू होगी, ये एवरेज स्पीड यहाँ पर नहीं लगती है। मैं मानता हूं कि आपने बचपन से एवरेज निकालने के लिए यही किया है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टैटिस्टिक्स में यही किया था एवरेज निकालने के लिए, वो एवरेज यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई भाई एवरेज स्पीड की। अब अगर नोट करना है तो देख लो, मैं इरेज करने जा रहा हूं। नोट करना होगा तो रोक के नोट कर लेना, नहीं मैं हटा रहा हूं। ये चलिए, ये तो बात हो गई स्पीड। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होती है, मैं फिर से कोई डेटा ले लेता हूं और आपको उसी की हेल्प से समझाता हूं, ज्यादा इजी होता है आपके लिए। ये हो गई आपका डिस्प्लेसमेंट और ये क्या हो गया टाइम। आप 10 मीटर पे हैं जब 1 सेकेंड है, आप 20 मीटर पे हैं जब 2 सेकेंड है, 30 पे हैं जब 3 सेकेंड है, 40 पे हैं जब 4 सेकेंड है, 50 पे हैं जब 5 सेकेंड है। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये क्या हो गया टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बताना है हमको, हमको देखना है कि इन दोनों का रेशियो कैसे बता रहा है हमको। तो अगर आप देखें, किसी को भी देखें तो 2 से इस इंटरवल को ले लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए जरा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है पहले समझिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है, यही वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है, आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है, यही वेलोसिटी है। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी देखते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब उसकी हर सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 50 मीटर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, अब समझिए यहां पर अगर हम इसको फॉर्मुलाइज करेंगे तो वेलोसिटी को v से लिखते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट 20 अपॉन 10 सॉरी 20 माइनस 10, नीचे 2 माइनस 1, तो वेलोसिटी कितना आ गया 10 अपॉन 1, क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 अपॉन 1, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये इस तरीके से हम वेलोसिटी निकालते हैं। और 10 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब आ रहा है, देखिए थोड़ा सा कि 10 मीटर 1 सेकंड में ट्रैवल करता है। ध्यान दो, 1 सेकंड टाइम पे 10 मीटर, तो 2 सेकंड पे ये कितना हो जाना चाहिए था 20, 3 पे कितना 30, 4 पे कितना 40, 5 पे कितना 50, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा आपके। तो ये इस तरीके से हमको वेलोसिटी पता चलती है। ठीक है, तो वेलोसिटी के पता होने के ये फायदे हैं। आइए इसको लिख लेते हैं, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called velocity। क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी। फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी मैं ऊपर अभी केवल लिख दे रहा हूं चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और अच्छा लिखना है v इक्वल्स टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा
टी। एस मत देखो, एस से स्पीड आपने इसके डेल्टा टी लिख लो, डेल्टा एक्स लिख लो। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, माइनस, ठीक है। ये आ गया वेलोसिटी। यूनिट लिखेंगे भाई, यूनिट लिखेंगे फिर से। डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर होता है? मीटर में। टाइम किसमें मेजर होता है? सेकंड में। ये आ गई मीटर, यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपके बाइक में एक डिवाइस लगा होता है जिसका नाम है स्पीडोमीटर। क्या नाम है? स्पीडोमीटर। और वही आपको क्या बताता है? वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन बहुत उठता है कि सर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है या स्केलर है? तो देखिए आज ये एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर। देख लीजिए थोड़ा सा। दो कार है, क्या है? दो कार। सपोज एक कार ये रही, ठीक है, और एक कार ये है। ए बी, ठीक है। आप देखिए दोनों की स्पीड या दोनों 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही हैं। तो आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार ए, आपने क्या बताया? 5। आपसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार बी, आपने क्या बताया? 5। दोनों की स्पीड क्या? 5 5, एकदम सही बताया। वेलोसिटी पूछ लिया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार ए? 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार बी? -5 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस बोलने में क्या हो गया कि जो प्लस बोलने में नहीं हुआ। माइनस अगर आप बोलते हैं किसी के लिए तो इसका मतलब कि वो जस्ट अपोजिट है, किसी भी चीज का जस्ट अपोजिट है। और एक की वेलोसिटी +5 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरे की कितनी होगी? -5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसकी वेलोसिटी इसके जस्ट अपोजिट है, इसीलिए हमने क्या यूज कर लिया? माइनस। और माइनस बताने से देखिए डायरेक्शन पता चल रही कि नहीं पता चल रही? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? देख लीजिए वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। इसकी बताई तुमने 5 मीटर पर सेकेंड ए की, और बी की क्या बताई? -5 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही तुमने माइनस बताया हमने क्या पता कर लिया? डायरेक्शन। है कि नहीं है वेलोसिटी में? क्या डायरेक्शन होता सबके पास है, छुपा के रखते हैं, याद है कि नहीं? बस वही है ये वेलोसिटी। वेलोसिटी के पास क्या है? मैग्नीट्यूड। और क्या है? डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। स्पीड के पास क्या है? मैग्नीट्यूड। तो स्पीड क्या है? स्केलर। आया? आ गया होगा। ध्यान देना, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। ये लो वेक्टर। स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो गई? स्केलर। तो याद रहेगा इससे वेलोसिटी और स्पीड में कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक बात है। चलिए ये हो गया। अब एक टर्म और आता है बेटा जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। क्या नाम है? एवरेज वेलोसिटी। देखिए बहुत छोटा हो गया होगा ना। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। द रेशियो ऑफ net displacement to the total time taken by the body is called average velocity। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टेकन बाय द बॉडी। आप चाहे जो लिख लो क्योंकि आप हो।
ठीक है, चलो भाई एक एग्जांपल देख लो। सपोज ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। एक इंसान है, वो यहां से रेंज कर बी तक जाता है 100 मीटर। कहां चला गया? ए से बी तक जाता है, 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। बी से सी पे वापस आ जाता है 30 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके। ठीक है, तो मुझे आप बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? ए से बी तक गया 100, बी से सी तक गया 30, तो ए से सी के बीच में कितना? 100 माइनस 30 क्या आ गया? 70 मीटर। क्या आ गया? 70 मीटर। तो ए से सी तक की जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया? 70 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ये 70 मीटर की नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका। अब इस 70 मीटर ये आ गया और ये आपका हो गया टाइम। ए से बी तक जाने में सपोज लगा 10 सेकेंड्स और बी से सी तक जाने में सपोज लगा 5 सेकेंड्स। तो मुझे बताओ टोटल कितना टाइम लगा? ये वो मत बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ बस। कितनी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी? नेट डिस्प्लेसमेंट 70, टोटल टाइम इंटरवल यहां से यहां तक में 10, यहां से यहां तक में 5। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? टाइम इंटरवल कितना हो गया? 15 सेकेंड लगा ना टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया? 15 सेकेंड्स। तो 15 से 70 को डिवाइड कर दो और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आ गया? 70/15 क्या आएगा? पता नहीं कर रहे हैं, एकदम बता नहीं पा रहे। सॉल्व नहीं है यार, एकदम झंडू से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। तुम लोग क्या करोगे बड़े होके? दुनिया में बड़े होके क्या करोगे भैया? 15 4 जा 60, 10.06 कितना आ गया? 4.6 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा आपने क्या क्या सीखा? मोशन, फिर क्या सीखा? डिस्टेंस, फिर क्या सीखा? डिस्प्लेसमेंट, फिर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड। अब हम लोग आ रहे हैं सीखने एक्सीलरेशन। रेडी हैं? चलिए तो एक्सीलरेशन सीखते हैं। चलिए एक्सेलरेशन सीखते हैं भाई। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ, नहीं बताएंगे अभी, पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग स्कूटी बहुत दौड़ाए हैं, हम समझ रहे हैं, या तो अकेले दौड़ाए होंगे या किसी को दौड़ाने के लिए दौड़ाए होंगे। और बहुत से चमत्कारी बालक हैं, वो सब हम समझ रहे हैं चमत्कार करने के लिए दौड़ते हैं। अरे दौड़ते हैं, बस देखा नहीं बोले तो कान मेड़ दिया, दौड़ाया चाहे गाड़ी जितना स्पीड से होता है और फिर चाहे आगे जाके भिड़ा जाए किसी से, लेकिन कौन समझाएगा? आज के युवा बस इसी में खुश है, पता नहीं क्या है। अरे आप ये खुद लॉजिक लो ना, उसके बगल से तुम इतना तेज से दौड़ा दिए, देख भी नहीं पाई तुमको। अब क्या मतलब है दौड़ाने का? बताओ जरा। कोई मतलब नहीं, लॉजिकलेस काम करते हैं आजकल। बस कहीं खड़े हो जाएंगे, सिगरेट फूकने लगेंगे। अरे उससे क्या मतलब भाई? सिगरेट फूकने वाले से कौन जो है बात करता है? गजब है, नेगेटिव प्रोफाइल बना रहे हैं। भगवान जाने का है क्या दिमाग के अंदर है। केजीएफ देख लिए है ना, व्हेन यू आर डैड, वो कहने क्या डायलॉग है? इफ यू आर बैड आई एम योर डैड, है ना? तो यही सब है आजकल बिगाड़ने के लिए पर्याप्त चीजें। चलिए दौड़ाए तो नहीं है फिलहाल, उसी की बात करनी है। तो क्या है भाई कि जब हम अपनी बाइक का कान घुमाते हैं, आई मीन टू से दैट एक लेफ्ट राइट हैंड में आपको घुमाने के लिए अवेलेबल है कुछ। क्या घुमाने के लिए अवेलेबल है? एक्सीलरेटर। क्या घुमाने के लिए अवेलेबल है? एक्सीलरेटर। और उस एक्सीलरेटर को आप घुमाते हैं। अब वो एक्सीलरेटर नहीं बोलते, एक्सीलेटर। क्या होता है उसको? एक्सीलेटर बोलते हैं। एक्चुअली वो क्या वर्ड है? एक्सीलरेटर।
तो जब एक्सेलरेटर को हम घुमाते हैं तो गाड़ी एकदम धीमी से निकल जाती है, और फिर जब एक्सेलरेटर छोड़ देते हैं तो गाड़ी एकदम स्लो हो जाती है। तो ये क्या लॉजिक है, क्यों स्लो हो रही है और क्यों भागने लग रही है, उसी को समझेंगे इस एक्सेलरेशन के थ्रू। ठीक है, तो समझिए एक्सेलरेशन होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तुम लोग सोच रहे हो बार बार यही वर्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जी आ गया, लिख लो बेटा लास्ट बस प्लीज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time is called acceleration। उसे क्या बोलते हैं, acceleration। rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। फॉर्मूला क्या होता है acceleration का, acceleration equals to rate of change of velocity, यानी कि हम इसे लिख देंगे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा से मतलब क्या है बच्चों, क्या है डेल्टा का मतलब, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपका फॉर्मूला है, बस समझ रहे हो। यूनिट लिखना है तुरंत लिख दो बच्चों, तुरंत, 1 सेकंड का मिनटों में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सेकंड टाइम का सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखा ऐसा यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए तो ये तो हो गया इसका जो है ऐसे पढ़ाई के लेवल पे, अब आपको समझने के लेवल में समझाते हैं। देखो, the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। acceleration, suppose एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को आप लोग सोच के दौड़ा रहे होंगे, समझ रहे हैं। फिलहाल कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है। यहाँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और ये 1 सेकंड में, ठीक है। जैसे 2 हुआ, ये आपका कितना होगा, सपोज आपने एक्सेलरेशन लगा दिया है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, कितना, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा ब्रेक करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड बढ़ा देगा कौन, पर सेकंड बढ़ा देगा ये 15 मीटर पर सेकंड, ये पर सेकंड इंक्रीज कर देगा, समझते हो। पर सेकंड बोले तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, यानी 15 वेलोसिटी पर सेकंड चेंज कर देगा एक्सेलरेशन, इतना, यानी 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी बदलने वाली है, 15। जैसे ही एक घुमा दिया 15 पे सेट कर दिया, 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड का आगे बढ़ गया, 10 और 15 कितना हो गया, 25। देखा, 10 से सीधा 25, 3 पे कितना, 25 और प्लस 15 40, 4 पे कितना, 55, 5 पे 70, 6 पे 85, 7 पे 100, टारगेट पूरा। अब जैसे ना आपने 1 से 1 किया 115, आगे मिल गया गहरी सीवर का कार्य प्रगति पे है, और वहीं से लौंडा निकल गया प्रगति की ओर, आई मीन टू से हॉस्पिटल की ओर। बस खेल खत्म, वहीं से खत्म, टाटा बाय बाय, वही हाल है ना। तो क्या कहते हैं, कुछ बहुत बड़े, बहुत अच्छी लाइन हमें याद नहीं आ रही, कि नहीं याद आ रही, चलो नेक्स्ट वीडियो में याद करके बताएंगे, है ना। तो प्रगति की ओर मत जाइए, बस इतना, इसके आगे अगर चले गए तो खेल खत्म हो जाएगा। तो समझे कि एक्सेलरेशन क्या करता है, इतना एक्सेलरेशन थोड़ा सा घुमाने पे। अब कहीं अगर तुम बहुत ढेर घुमा दिए होते 30-30 का, तब तो भैया तुम्हारा हो गया सब खेल। ये 1 सेकंड में 10 और 2 सेकंड में 10 प्लस 30 40 70 और फिर 100, और उसके तुरंत बाद तुमसे खत्म, टाटा बाय बाय, हो जाता कुछ का। क्या रखा है जीवन में, निपट चलो सीधे भगवान के पास, वही चलेंगे, जो होगा सो होगा। तो वही 4 सेकंड में सीधा 100 हो गए, और 5वें सेकंड में अब हम आगे नहीं बोलेंगे, नहीं बच्चे ही हो तुम लोग, अच्छा नहीं लगता फिर, है ना। तो भैया देख लीजिए, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन लेने से समस्या उत्पन्न हो जाएगी,
100 के ऊपर जाओगे तो आप खुद एक समस्या बन के निपट जाओगे यहाँ से। तो ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा नहीं लेना है आपको। गाड़ी चलाइए लेकिन अंडर द लिमिट। जब अगर आप लिमिट के बाहर निकल गए तो फिर तो आपको लिमिटलेस काम हो जाएगा। आप इस दुनिया की मोह माया से निकल जाएंगे एकदम बहुत आराम से, याद रखिएगा। चलिए, तो ये भाई एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या समझ में आया? जो वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे। एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब लेकिन आपने देखा होगा कुछ चालाक बच्चे होते हैं, दौड़ाते तो हैं लेकिन जैसे कुछ मिलता है छोड़ देते हैं एक्सेलरेटर, ढीला ढीला कर देते, एकदम ढीला। क्या रुक गई गाड़ी? रोक देते, एकदम रोक देते हैं भाई। कैसे रोकते हैं? अब उन्होंने एक्सेलरेशन लगाया है 30 का, या मान लो लगाया है किसी बच्चे ने 50 का एक्सेलरेशन, 50 का एक्सेलरेशन लगाया हुआ है। बहुत ज्यादा हो गया क्या? कुछ समझाने वाला नहीं था, चलो 40 का लगाया है। 40 का एक्सेलरेशन लगाया, दौड़ा, अचानक से देख लिया क्या? गहरी सीवर का कार्य प्रगति पे। फिर उसके बाद मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी लगी? 110। अच्छी बाइक ली है, ठीक है। मान लीजिए कोई बढ़िया जो है लूना खरीदा है, उसी से दौड़ाया हुआ 110। नई गाड़ी को टेस्ट कर रहा है, टेस्ट ड्राइव पे निकला 110। जैसे देखा गहरी सीवर का, उसके पास सिर्फ 3 सेकंड। कितना? 3 सेकंड। देखिए क्या होगा, 1 सेकंड में कितनी कम हो गई? कितनी आ जाएगी ये? 70। दूसरे सेकंड में कितनी कम हो जाएगी ये? 30 कम हो जाएगी। और तीसरे सेकंड में अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। आई मीन टू से दैट इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, रुक जाएगा। लीजिए, बोर्ड से टकराया नहीं, अगर टकरा जाता तो नगर निगम क्या मार देता? चालान। चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। तो जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करे, ये जो है, तो इसको आप एक्सेलरेशन कहिएगा। और जब आपकी वेलोसिटी ये डिक्रीज करने लगे, ऐसा कुछ करने लगे, तो क्या बोलेंगे इसको? रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। क्या नाम है? रिटार्डेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। उसको क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आप बोल देना द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या द रेट ऑफ की जगह लिख देना द डिक्रीजिंग रेट ऑफ, है ना। जो आपकी वेलोसिटी का रेट घटाए उसे हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हमेशा किस में आता है? नेगेटिव में आता है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। हम क्वेश्चंस बाद में करवाएंगे कि एक ऑटो वाला है, सामने जो है एक छोटी बच्ची है या बच्चा है, वो रोड पे खेल रहा है, अचानक से ले लाइट चली गई भाई। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि अब बिजली वाले भी नहीं चाहेंगे कि मैं पढ़ाऊं, और मेरे पास अब जो है यहाँ इन्वर्टर की व्यवस्था भी नहीं है। पता नहीं मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। एक तो मेरा कलर भगवान की देन है कि अब जान ही रहे हो, कोयले के बाद दूसरा सबसे ज्यादा काला मैं ही हूँ, लेकिन बस अब फिर भी। तो थैंक यू बेटा इसके लिए। मुझे लगता है वैसे तुमसे ज्यादा गोरा हूँ, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो, जो दिख रहा है सो नोट कर लो, जो नहीं दिख रहा है वो भी नोट कर लो। अब इससे ज्यादा कुछ दिख नहीं पाएगा। नमस्ते, सलाम, बाय, ये सब की उम्मीद ना करना हमसे। ठीक लगे तो लाइक करो, नहीं ठीक लगे तो भी लाइक करो, और कमेंट जरूर करना, और दोस्तों तक फैला दो यार। जो बेचारे पढ़ नहीं रहे हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ने लगेंगे हंसी मजाक के साथ, तुम्हारा भला हो जाएगा। क्या लग जाएगा तुम्हारा? है तुम्हें बट तेज होना चाहते हो क्या? फैलाओ सबको, जाओ, हटो, तुरंत जाओ, फैलाओ। बाय।